हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मच अवेटेड वीडियो है। काफ़ी बच्चे ब्रेक ले चुके हैं और अब उनको लग रहा है कि भाई आगे क्या करना चाहिए, सोचते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया है और वही डिस्कस करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे हैं, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन इस वीडियो में कवर ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। मैं कमेंट में डिस्कशन करके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, जो बहुत ट्रेडिशनली कैटेगरीज़ हैं, पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लियर एक डिसीजन है जो मैं चाहता हूं कि बच्चे लें, वो है कि जो बच्चों ने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स अपीयर कर लिए हैं, सिंगल मॉड्यूल हो, बोथ मॉड्यूल हो, ठीक है, विदाउट ट्रेनिंग, जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है और उन्होंने प्रोफेशनल का एग्जाम दे दिया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है, जितने भी है, लेकिन अगर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, अब और वेट मत करो, अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इससे ज़्यादा डिले नहीं करनी चाहिए। मैंने भी पास्ट में काफ़ी बार गाइडेंस दिया हुआ है कि ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रोफेशनल की पढ़ाई विदाउट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बोथ मॉड्यूल ही देने चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बोथ मॉड्यूल ही देने चाहिए और फिर उसके बाद ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर दो, भले आप पास हो न हो, कि उसके बाद फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आए ध्यान में, फिर एज का फैक्टर और बहुत सारे प्रेशर्स आप पे आ जाएंगे और आपको लगेगा आपके पास बहुत फ्री टाइम है। फिर काफ़ी लोग तो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे पर फिर वो अदर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, स्किल बेस्ड कुछ कोर्सेज, ये सब के बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई, आपकी पूरी ट्रेनिंग बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी प्रोफेशन में जो होती है वो ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग ही बाकी है और आप फालतू चीज़ों में फिर सोच रहे हो। ट्रेनिंग करो, उससे अच्छा है ट्रेनिंग करो। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अपना और करियर पोस्टपोन करते जा रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ भी अदर कोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है। ट्रेनिंग अगर आपकी बाकी है, ट्रेनिंग करनी है। ईडीपी नहीं की होगी, ईडीपी कर लो और फटाफट लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग सर्च करना स्टार्ट कर दो और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। तब आपको समझेगा कि अभी कितनी और जर्नी आपकी बाकी है। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्लियर हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं, सेम उसमें भी अगर आपने सिंगल मॉड्यूल दिया है, आपका पेपर अच्छे गए हैं, आपको लगता है कि पास हो जाएगा और आपका एक और ग्रुप बाकी है, तो आपको वो सेकंड ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। हो सकता है आपने ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 बाकी है, तो ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। ग्रुप 2 पहले दिया होगा, ग्रुप 1 बाकी है, तो ग्रुप 1 स्टार्ट कर दो। जो भी अदर रिमेनिंग ग्रुप है उसकी पढ़ाई आपको बिना सोचे स्टार्ट कर देनी है। पेपर अगर अच्छे गए हैं तो, पेपर अगर खराब गए हैं तो भी आप सेकंड जो भी ग्रुप बाकी है वो स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका माइंड क्लियर है कि अगली बार अब आपको बोथ ग्रुप ही देने, बोथ ग्रुप ही अगली बार आपको देने हैं। एक मॉड्यूल आपने दिया है, एक मॉड्यूल आपका बाकी है, तो दूसरा मॉड्यूल जो बाकी है वो स्टार्ट कर दो। नहीं तो फिर बोथ ग्रुप आप दे ही नहीं पाओगे। अगर आप रिजल्ट तक वेट कर रहे हो तो फिर आप पास भी हो गए तो दूसरा ग्रुप फिर उतने कम समय में नहीं हो पाता है, तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दो। पास हो गए दिया वाला ग्रुप तो और अच्छी बात है, बहुत बेटर पोजीशन में आप रहोगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ठीक है, और आजकल लेवल ऑफ पेपर भी बढ़ गया है, तो आपको सब बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कैटेगरीज हैं, ये ऐसा आपको करना चाहिए। अब भाई जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं जिन्होंने बोथ मॉड्यूल दिए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत डिफिकल्ट होता है डिसीजन लेना। पर फिर भी मुझे लगता है डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन न लेना तो बहुत गलत है। डिसीजन लेंगे तो हो सकता है आप सही हो जाओ, हो सकता है आपका फायदा हो जाए, पर डिसीजन न लेने से तो कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है जो आप आज ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो डिसीजन न लेने के फेवर में तो मैं हुई नहीं। थोड़ा आप रिस्क लो, पेपर अच्छे गए हैं, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि चलो एग्रीगेट निकल सकती है, प्रोफेशनल स्टार्ट कर लो। 1 से 2 सब्जेक्ट का टारगेट रख के 1 से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर डालो, तो आपका बहुत एडवांटेज वो बना रहेगा आगे के लिए। नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस,
तो आप जो जो सब्जेक्ट्स में आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं उनकी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, पर कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ एक डिसीजन लो। या तो आप पास हो सकते हो या तो आप फेल हो सकते हो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो अलग बात है, पर वो एक आपको लेना पड़ेगा रिस्क, ठीक है। एक डिसीजन लेके एक कुछ तो एक साइड में रह के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अदर कोर्सेस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि आप अदर कोर्सेस करो। अगर आप रैंकर वाले हो, बहुत अच्छे पेपर गए हैं, ये है और कुछ करने को ही नहीं बचा है, तो आप कर सकते हो। मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है, तो अदर कोर्सेज के लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो पढ़ाई पे ही आप ध्यान दो। जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है, ट्रेनिंग बाकी है, ट्रेनिंग करो। एग्जीक्यूटिव आपको लगता है हो जाएगा तो प्रोफेशनल करो। एक ग्रुप हो गया, दूसरा बाकी है, वो करो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ऑलरेडी बहुत बाकी है और वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही करोगे, ट्रेनिंग में ही काफ़ी चीज़ें आप वैसे ही सीख जाओगे, तो वो सब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी सब चीज़ें आपको बस मार्केट की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। मेन होता है आपकी पढ़ाई और आपकी ट्रेनिंग। वो अगर दोनों अच्छी हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। और कुछ आपके मन में सवाल है, कोई और सिचुएशन में आप हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं डेफिनेटली उसमें आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।